ओके चलिए भी तो डीपीपी नंबर फर्स्ट में बोलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यस सर हो गया। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर यस सेकंड सर सेकंड भी हो गया। हो गया। ओके zero polynomial is 0. C is the correct one. Next the question number 3. सर बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 की डिग्री की बात कर रहा है वो। तो डिग्री जो है वो क्या होती है भाई? किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है बेटा जी? बोलिए जल्दी से। किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा? उसमें हाईएस्ट कोई भी पावर। पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अपन क्या बोलते हैं भाई? उसकी जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? हाईएस्ट। जो भी वेरिएबल है उनकी पावर कैसी होनी चाहिए? हाईएस्ट हाईएस्ट तो होनी चाहिए लेकिन हाईएस्ट के साथ ही साथ क्या होना चाहिए? होल नंबर नेगेटिव। कहने का मतलब यह है कि उसमें सीधे सीधे डायरेक्ट ये था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब डिग्री क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो नेगेटिव नहीं हो सकता और एक क्या नहीं हो सकता? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्लियर है वाली बात? अगर वेरिएबल की Yes, पावर sir. अगर फ्रैक्शन में रखी है दैट मींस वो पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन क्या बोल सकते हैं? अपने पास में गिवन है कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब and is multiplied by the square root of x to the power minus 2 and plus 7 इधर का भी ओके। तो यहाँ पे देखिए जरा ये क्या हो जाएगा अपने पास में? ये जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब इसको अपन लिख सकते हैं एक्स टू द पावर कितना बेटा? एक्स टू द पावर क्यूब एक्स टू द पावर 3 टू द होल पावर ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। इनटू ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 टू द पावर क्या कौन सा रूट है यहाँ पे? स्क्वायर रूट है दैट मींस द पावर 1/2। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? यस सर। ओके एंड प्लस ये हो जाएगा कितना? 7। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे रह गया x टू द पावर 1 इनटू यहाँ पे रह जाएगा x टू द पावर कितना बेटा? माइनस ऑफ 1 प्लस हो जाएगा कितना? 7। यहाँ तक क्लियर है भी सबको? यस सर। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या? x टू द पावर कितना हो जाएगा? बेस से में तो पावर सेट हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 7 दैट इज x टू द पावर 0 प्लस कितना? 7 x टू द पावर 0 कितना हो क्या हो बेटा? क्या करो बेटा प्रियांशी? नो से नथिंग। बेटा प्रियांशी प्रियांशी यस सर। हाँ बोलो यस सर। सर कुछ नहीं कह रही। बेटा पीछे से बहुत आवाज आ रही है। ओके तो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 7 x टू द पावर 0 लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? x क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो 0 टू द पावर 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू 0 तो ये कितना हो जाएगा? x अगर 0 नहीं है तो उसके अलावा कुछ भी होगा उसकी पावर 0 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा कितना? 7 दैट इज 8। तो ये कैसा हो गया? 8 कांस्टेंट और कांस्टेंट की जो भी डिग्री होती है वो कितनी होती है भाई? कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0। कांस्टेंट की डिग्री हो जाती है 0। ओके तो इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके
चलिए नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हो 4th गया नंबर सर। क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कि नहीं हुआ? बेटा आवाज आ रही है क्या सबको? ओके नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ क्या? नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। नो सर। हाँ नो सर। बेटा ऋषभ, नहीं हुआ सर। बेटा जोर से बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें? ओके चलिए 6th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वो ये कहना चाह रहा है कि P and Q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। रूट्स का मतलब जीरोस को ही अपन क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ओके जीरोस बोल दो या फिर रूट्स बोल दो, एक ही बात है ना। तो देखिए जरा उसने क्या बोला कि P and Q आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन दिस। दैट मींस P and Q गिवन ये अपने पास कि P and Q आर द जीरोस ऑफ are the zeros of x square। क्या गिवन है इक्वेशन अपने पास? x square minus of px plus q is equals to 0। ओके तो इसके जीरोस है p और q। दैट मींस p इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस ये हुआ ना कि अगर p मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये क्या हो जाना चाहिए? इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए। q भी इसका 0 कह रहा है। दैट मींस q जब मैं इसमें पुट करूंगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो यही से अपन क्या बोल देंगे? p इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो भी। दैट मींस ये हो जाएगा अपने पास क्या? p स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा कितना? p स्क्वायर प्लस q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? q इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट q भी इसका क्या दे रखा है? एक 0 दे रखा है। दैट मींस ये हो जाएगा क्या? q स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा कितना? p क्यूब एंड प्लस ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई? 0। दैट क्लियर? अब यहाँ से देखो इस पूरे कंप्लीट में से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास? q कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? q माइनस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। तो एक बार के लिए तो q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और या फिर क्या हो जाएगा? q माइनस p प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। q का वैल्यू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा 0 माइनस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस द वैल्यू ऑफ p इज 1। तो फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं भाई? द वैल्यू ऑफ p इज 1 and the value of q is 0। आया क्या बेटा अच्छे से समझ में? यस सर। ओके जल्दी से नोट डाउन करो।
क्या बेटा ये? Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोलो भाई, हो गया क्या? Sir, 328 है. क्या बेटा? Sir, आंसर 328 है क्या? 328? Yes. वो तो बेटा पुट करके चेक करना पड़ेगा ना, अभी अपने पास में वो कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x + 3, मतलब x + 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? अगर उसको fx बोले अपन कि fx जो है वो पॉलिनोमियल का वैल्यू, उस पॉलिनोमियल को अगर अपन नाम दे दे fx, और जब उसको x + 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -3. -3, तो f ऑफ -3 फाइंड आउट कर दो, वो जो भी आ रहा है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना? Okay. ओके, ये भी Yes, पॉजिटिव हो sir. जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ लगभग यही आएगा 328 के अप्रोक्स ही आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 8। Sir, हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्या बेटा? Yes. ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 9। Sir, क्वेश्चन हो नंबर गया. 9 हो गया क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 10। Sir, 10th नहीं हुआ. 10 नहीं हुआ? No, sir. क्यों नहीं हुआ बेटा? क्या दिक्कत हुई क्वेश्चन नंबर 10 में, बताइए जरा। Sir, बोलो बेटा try नहीं क्वेश्चन किया था. क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के बताओ। Check whether x minus 5 is a factor of 3x cube plus 2x square minus 5x or 4 plus 4 or not. हाँ, उसने बोला कि x - 5 जो है वो ये जो भी गिवन पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं है। कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होता है? Sir, हो जाएगा. फैक्टर कब होता है बेटा बताओ? Sir, जब उससे वो डिविजिबल हो या जीरो डिविजिबल, लगा और के करें डिविजिबल उसे. होगा तो डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होनी पड़ेगी उसमें? बेटा डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी पड़ेगी? बोलो बेटा। हाँ और नहीं पता. बेटा अपन बोल देते हैं कि जैसे अब अपन बोल देंगे कि तुमने ये तो बता दिया कि सर ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है ना? जैसे मैं ये बोल दूं कि 6 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है? Yes, 6 sir. जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है? Sir, है. कैसे पता लगाया? Sir, factors. भाई डिवाइड किया जब तुमने 6 को 2 से, तो फाइनली क्या हुआ कि तुम्हें पता चल गया कि हाँ ठीक है कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। Sir, उसके फैक्टर निकले 2 into 3. रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आया ना? यस अरे सर। कंप्लीटली डिविजिबल तभी तो होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। Yes, sir. दैट मींस ये पूछना चाह रहा है कि x - 5 जो है उसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर तो तब होगा जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और कंप्लीटली डिवाइड कब करता है कोई भी किसी को? व्हेन रिमाइंडर इज 0। दैट मींस x - 5 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अपने को अच्छे से पता है कि x - 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा क्या, ये तो अपने को अच्छे से पता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्या आएगा रिमाइंडर, कैसे फाइंड आउट करेंगे? Sir, x minus 5 equals to 0 करके. हाँ, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे ना उसमें। Yes, sir. ओके, तो x का वैल्यू जैसे ही 5 पुट करोगे तो फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, दैट मींस वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा।
और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो उसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तभी तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आया। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, चलिए बेटा उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ओके, तो क्लास नोट्स में कहां तक हो गया था बेटा अपना? कंडीशनल आइडेंटिटी। ओके, अपन ने कंडीशनल आइडेंटिटी तक देख लिया था ना? यस सर। ओके, कंडीशनल आइडेंटिटी तक अपन ने देख लिया था। चलिए, तो कंडीशनल आइडेंटिटी में अपन ने क्या देखा कि क्या हो जाएगा अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा इफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, और या फिर क्या हो रहा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। क्लियर वाली बात? या तो ये कंडीशन हो जाए या फिर ये कंडीशन हो जाएगी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 3abc के इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, चलिए भाई। ओके, तो देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज if a is equals to 6 plus p, if a is equals to 6 plus p, then find the value of a cube minus p cube minus 216 minus 18 times ap is equals to, कंडीशनल आइडेंटिटी पे है। इसी कंडीशनल आइडेंटिटी पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन गिवन है, तो इसका वैल्यू बताना है क्या आएगा ना। If a is equals to 6 plus p, then find the value of a cube minus p cube minus 216 minus 18 times ap, इसका वैल्यू बता दो ना। सर 0। क्या है बेटा? 0। 0, बिल्कुल सही है बेटा, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। बेटा वंशिका मान्या क्या आएगा, जल्दी बताइए।
तो देखो बेटा जी यहाँ पे अपने पास ये क्या गिवन है, a is equals to 6 plus p गिवन है, दैट मींस यहाँ से अगर मैं इस 6 और p को इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो a माइनस 6 प्लस p का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसको इक्वल टू किधर ट्रांसफर कर दोगे तो राइट साइड में आरएचएस में क्या रह जाएगा, ओनली 0 रह जाएगा बेटा। Yes, sir. बेटा ऋषभ यहाँ तक आया समझ में, वंशिका माने यहाँ तक आया समझ में? कि अपन ने क्या किया, Yes, 6 sir. और p को Yes, इक्वल टू sir. ट्रांसफर कर दिया है ना, तो यहाँ से अपने पास में क्या रह जाएगा, a माइनस 6 प्लस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके नाउ अब अपन वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं ओनली इस वाले कंडीशन, इसकी वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि अपने पास a क्यूब माइनस p क्यूब माइनस ये जो 216 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 क्यूब लिख सकता हूँ बेटा, और माइनस ऑफ ये हो जाएगा 18 टाइम्स ap हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, ये लिखा हुआ है a क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस ऑफ माइनस p का क्यूब, प्लस ऑफ इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 6 का क्यूब, और माइनस ऑफ ये हो गया 18 टाइम्स ap। इज दैट क्लियर? यहाँ पे Yes, बन रहा है sir. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, where the value of a plus b plus c क्या हो रहा है, a minus p minus 6, a minus p minus 6 का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 0 के इक्वल आ रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3ABC. 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो 3 टाइम्स a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, फर्स्ट वाले क्यूब में क्या गिवन है a, b का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, Minus ऑफ P. p, Minus. c का वैल्यू में कितना गिवन है, माइनस ऑफ 6, माइनस ये आ जाएगा 18 टाइम्स ap। ओके तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 into 6 ये कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा a into p दैट इज ap, माइनस हो जाएगा 18 टाइम्स ap बस गिवन ही था। देन द फाइनल आंसर इज 0। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लिसन नोट डाउन करो। हो गया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके बढ़े आगे। Yes, sir. तो कभी भी अगर ऐसे लिखे ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब ये तीनों एक साथ दिखे तो इस वाली कंडीशनल आइडेंटिटी के बारे में एक बार जरूर सोचना है अपने को, ठीक है ना, कैसे भी बन सकता है वो। ओके Yes, sir. Yes. ओके उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन अपने पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस ऐसे चलते जा रहा है अप टू e स्क्वायर या z स्क्वायर लिख दो, बोले z स्क्वायर इक्वल टू 0 दे, क्या दिया उसने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस अप टू z स्क्वायर इक्वल टू 0 बोल दिया। सारी बात समझ, तो ये कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल if and only if and only if a equals to 0
b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0, है ना। इन सब की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, a b c d e, इन सब की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बोला a स्क्वायर, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, किसी कोई भी जो नंबर होते हैं, तो तुम्हारे पास सारे नंबर्स अवेलेबल है, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर्स अवेलेबल है। तुमने क्या कर दिया, उन सारे नंबर का स्क्वायर कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, जल्दी से बता दीजिए। जितने भी नंबर्स है तुम्हारे पास, नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर्स है, उनका अगर तुम स्क्वायर करते हो तो वैल्यू कैसे मिलती है बेटा तुम्हें, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलती है। नेगेटिव हो सकती है क्या कभी भी, सर No, रियल sir. नंबर तो नहीं हो सकती। अगर भाई रियल, अपन बात कर रहे हैं ओनली रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है अगर ना, नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी हो जाता है ना। वो तो इमेजिनरी हो जाता है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव होता है तो वो तो इमेजिनरी हो जाता है। तो फिर रियल नंबर जो भी गिवन है उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होगा क्या, नो No, सर। नहीं होगा। ओके, जीरो पॉसिबल होगा क्या, नो सर। सर अच्छा जीरो होगा। जरा बताना, जीरो का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 0 तो अभी तो कह रहे थे कि नहीं होता सर, जीरो होता ही नहीं है। होता है। हाँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर दे रखे हैं उन सबका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0, और वो कब आएगी, जब मैं 0 का स्क्वायर करूंगा। अदरवाइज कुछ भी नेगेटिव वैल्यू इसमें रखूंगा तो नेगेटिव का स्क्वायर जो भी करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ही तो हो जाएगा। जैसे -1 का स्क्वायर करोगे वो प्लस का 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे वो प्लस का 4 हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर करोगे वो 1/4 हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में, यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है ए स्क्वायर जो हुआ, इसका वैल्यू कैसा है, 0 या 0 से ऑलवेज ग्रेटर, 0 या उससे पॉजिटिव वैल्यू। यस सर। और इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी कैसी होगी, 0 या फिर क्या, ग्रेटर देन 0। कुछ पॉजिटिव वैल्यू। प्लस मैं कर रहा हूँ सी स्क्वायर, ये भी वैल्यू कैसी, 0 या फिर कुछ पॉजिटिव। और ऐसे ही मैं चलते में जा रहा हूँ, जेड स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर की वैल्यू भी कैसी, 0 या उससे पॉजिटिव वैल्यू। और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई साहब इनका सम जो है वो 0 कब होगा, तो यहाँ पे ये नंबर जो है 0 या 0 से ग्रेटर नंबर्स ऐड हो रहे हैं भाई, तो फिर 0 कब पॉसिबल होंगे, जब ये भी 0 बनेगा, जब ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा, तभी 0 + 0 + 0 + 0 क्या हो पाएगा, 0। आया क्या ये अच्छे समझ में बेटा, यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकता है इसमें। हाँ, अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू, जैसे ये वाला एक भी अगर नेगेटिव हो गया तो फिर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कुछ भी हो सकता था भाई, ये तो नेगेटिव का वैल्यू कुछ भी हो सकता था। क्लियर है वाली बात, तो फिर ये वाले जितने पॉजिटिव बन रहे हैं उतना अकेला ये नेगेटिव बन जाता, तो भी 0 पॉसिबल हो जाता। क्लियर है वाली बात। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में साइन प्लस 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 दे रखे और बाकी के सारे स्क्वायर 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 दे रखे हैं, तो वो ओनली इक्वल टू, और वो इक्वल टू 0 दे रखा है, तो वो इक्वल टू 0 ओनली तभी पॉसिबल होगा जब वो ब्रैकेट के अंदर, जिन भी ब्रैकेट का स्क्वायर दे रखा है उन ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटीज को क्या होंगी, जब वो 0 होंगी तभी वो पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आया समझ में अच्छे से, ये यस सर। Yes, Yes. sir. आया अच्छे समझ में। Yes, sir. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना भाई, कभी भी अगर स्क्वायर प्लस स्क्वायर अगर इस टाइप से दे रखा हो, Sir, screen blur है थोड़ी. जैसे कि उसने एग्जांपल के तौर पे अपन देखें कि if x² प्लस 2x + 1 प्लस y² - 2y + 1 is equals to 0, then find x and y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो
अब तुम तो कहोगे कि सर यहाँ पे इक्वेशन तो आपने एक ही दी है और आप कह रहे हो कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये जो भी बन रहा है ये क्या बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है भाई। तो यहाँ पे अपने पास में एक्स Yes. स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गिवन था और प्लस ये लिखा हुआ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो ये वाला जो भी मसाला है ये क्या बन गया अपने पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया भाई। Yes, sir. Yes, sir. एंड प्लस ये क्या बन जाएगा भाई, Y minus minus 1 1 equals or इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है, ये क्या हो जाना चाहिए 0. 0। तो ये कब पॉसिबल होगा बेटा, जब ये दोनों भी 0 होंगे. जब ये भी इक्वल टू 0 होगा और ये भी इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. अपन यहाँ पे बोल देंगे कि ओनली इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 एंड y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। x का वैल्यू जब -1 पुट करोगे यहाँ पे और y का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तभी ये क्या हो पाएगा 0 के इक्वल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. नोट डाउन करो जल्दी से। फिर से रिज्वाइन नहीं करना है तुम्हें,